पापा, इस बार अगर मैं जीत गया ना तो आप मुझसे जो चाहेंगे मैं दूंगा। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था, गली में बच्चे खेल रहे थे। लेकिन आदित्य अपने घर के बाहर खड़ा था। उसके हाथ में पुराना बैट था जिसके किनारे घिस चुके थे। पिता साइकिल टिकाकर घर लौटे थे। उनकी शर्ट पसीने से भीगी थी। माथे पर धूप की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, क्या दोगे इनाम में? आदित्य ने हंसते हुए कहा, आप बोलिए, जो कहेंगे वह। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखा। बस इतना इनाम दे देना कि कभी झूठ मत बोलना और मेहनत से कभी धोखा मत करना। आदित्य ने बिना सोचे सिर हिला दिया। उसे क्या पता था यही वादा एक दिन उसके सीने पर बोझ बन जाएगा। आदित्य का परिवार बहुत अमीर नहीं था। पिता पोस्टमैन थे। सुबह 6 बजे घर से निकलते, रात को थक कर लौटते। उनकी साइकिल ही उनकी दुनिया थी, वही उनकी कमाई, वही उनकी जिम्मेदारी। माँ का देहांत तब हो गया था जब आदित्य सिर्फ 8 साल का था। तब से पिता ही उसके सब कुछ थे, दोस्त भी, शिक्षक भी, माँ भी। पिता अक्सर कहते, बेटा मैं तुझे ज्यादा कुछ नहीं दे सकता पर ईमानदारी दे सकता हूँ। स्कूल में इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट की घोषणा हुई। यह बहुत बड़ा मौका था। जो टीम जीतती उसे 3 लाख रुपए का इनाम और शहर की बड़ी अकादमी में ट्रेनिंग मिलती। आदित्य के लिए यह सिर्फ खेल नहीं था, यह उसका सपना था। वह चाहता था कि एक दिन पिता काम छोड़ दें, आराम करें। रात को वह छत पर खड़े होकर सोचता, अगर मैं बड़ा खिलाड़ी बन गया तो पापा को साइकिल नहीं चलानी पड़ेगी। ट्रायल का दिन आया। आदित्य ने पूरी ताकत लगा दी। उसकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों शानदार रही। कोच ने उसका नाम टीम में घोषित किया। पिता की आंखें चमक उठी। मेरा बेटा, उन्होंने बस इतना कहा, लेकिन आवाज भर आई। लेकिन हर कहानी सीधी नहीं होती। टीम में एक राम नाम का लड़का भी था, अमीर घर का बेटा। उसके पिता शहर के बड़े व्यापारी थे। उन्होंने अपने बेटे को हर हाल में जीतना देखना चाहते। फाइनल से एक दिन पहले राम आदित्य के पास आया। देख, तू अच्छा खेलता है, लेकिन अगर तू फाइनल में थोड़ा धीमा खेल जाए, 1-2 मौके छोड़ दे तो 50,000 रुपए मिलेंगे। आदित्य सन्न रह गया। क्या मतलब? मतलब साफ है, हमें जीतने दे। तू कुछ खास मत कर, पैसे तेरे। 50,000 रुपए, इतनी रकम उसने कभी नहीं एक साथ देखी। घर की हालत याद आई। पिता की टूटी साइकिल, फटी हुई सीट, बार बार फ्रैक्चर। एक पल के लिए उसका मन डगमगा गया, लेकिन उसने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। राम मुस्कुराया, सोच ले, इनाम तो हम ही जीतेंगे। फाइनल का दिन। पूरा मैदान भरा हुआ था। बैनर लगे हुए थे। भीड़ शोर कर रही थी। पिता भी भीड़ में खड़े थे, पुरानी शर्ट पहने, आंखों में उम्मीद। मैच शुरू हुआ। आदित्य ने शानदार बल्लेबाजी की। स्कोर बराबरी पर था। आखिरी ओवर, सिर्फ 1 विकेट चाहिए था। जीत के लिए गेंद हवा में उछली सीधा आदित्य की तरफ। वह आसान कैच था, बस हाथ बढ़ाना था। लेकिन उसी पल उसके दिमाग में गुजा 50,000 रुपए, पिता की साइकिल, घर की जरूरतें, और अगले दिन ही सेकेंड कैच उसके हाथ से छूट गया। पूरा मैदान खामोश। टीम हार गई। मैच खत्म हुआ। राम की टीम जश्न मना रही थी। आदित्य का दिल धड़क रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। राम ने चुपके से एक लिफाफा उसकी जेब में डाल दिया। गुड जॉब। घर लौटते समय पिता साथ थे। रास्ते में लंबी चुप्पी थी। घर के बाहर पिता रुके, धीरे से बोले, सच बताना, कैच कैसे छूटी? आदित्य की आंखें भर आईं। वह कुछ नहीं बोला। पिता ने जेब की ओर देखा। लिफाफा झलक रहा था। उन्होंने धीरे से वह लिफाफा निकाला। 50,000 रुपए। उनकी आंखें में दर्द था, गुस्से नहीं। मैंने तुझे क्या सिखाया था बेटा? आदित्य रो पड़ा। अगले ही पल पिता ने कहा, चल, अभी के अभी वापस करेंगे। दोनों राम के घर गए। पिता ने पैसे वापस किए। मेरे बेटे की हार मंजूर है, बेईमानी नहीं। लेकिन लौटाते समय पिता की सांसें तेज हो रही थीं।
घर पहुंचते पहुंचते उनके सीने में दर्द हुआ। आदित्य घबरा गया। अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर बाहर आए। दिल का दौरा पड़ा है, हालत गंभीर है। आदित्य ने पिता का हाथ पकड़ा। पापा, मैं माफी चाहता हूँ। पिता ने मुश्किल से आंखें खोली। तू हार कर भी जीत गया। और उनकी पकड़ ढीली हो गई। आदित्य की दुनिया खत्म हो गई। कई साल बाद राष्ट्रीय टीम के लिए चयन हो रहा था। आदित्य अब मजबूत खिलाड़ी बन चुका था। उसने कभी बेईमानी की तरफ देखा तक नहीं। फाइनल मैच में उसने शानदार प्रदर्शन किया। टीम जीत गई। उसे 10 लाख रुपए का इनाम मिला। मंच पर उससे पूछा गया, आप यह इनाम किसे समर्पित करेंगे? उसकी आंखें नम थीं। उस इंसान को जिसने मुझे सिखाया कि सच्चाई सबसे बड़ा इनाम है। उसने सबसे पहले क्या खरीदा? एक नई साइकिल, और उसे अपने घर के बाहर रख दिया। उस साइकिल पर एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया, इनाम कभी झूठ से मत लेना। कुछ इनाम पैसे से मिलते हैं, कुछ इनाम तालियों से मिलते हैं, लेकिन कुछ इनाम इंसान के आत्मा में हमेशा के लिए बस जाते हैं। आदित्य ने 50,000 रुपए कभी नहीं दिए। उसने अपने पिता का विश्वास हमेशा के लिए जीत लिया।